तो यार पिछले पार्ट में हमने देखा था एक भयानक बैटल जहां नारुतो ने अपने ऑल्टरनेट वर्जन का सामना किया था। सायूरी और रेंजुके ने अपनी फुल पावर अनलॉक की थी और राइको ओत्सुजुकी एक आखिरी वार्निंग देकर डिसअपियर हो गया था। लेकिन अब वैली ऑफ आइस का राज खुलने वाला है। सुबह का वक्त होता है। कोनहा के क्वाइट रूफटॉप पे सास्के और हिनाटा एक स्क्रोल पढ़ते हैं जो एक ऑनबू हॉक डिलीवर करता है। हिनाटा सॉफ्टली कहती है राइको ने एक पुरानी जगह एक्टिवेट की है, वैली ऑफ आइज। सास्के कहता है ये जगह सिर्फ लेजेंड थी, एक फॉरबिडन वैली जहां सबसे पहले डोजुत्सु पैदा हुए थे। हिनाटा कहती है और सायूरी उस जगह का चाकरा सिग्नेचर पर रिएक्ट कर रही है। फिर तभी सायूरी की आंखें ग्लो करने लगती है। बैरिगान कुछ महसूस करता है। सायूरी कंफ्यूज होते हुए कहती है मुझे किसी और की आंखों से देखा जा रहा है। रेंजुके कहता है फिर चलो लेट्स एंड दिस। सीन शिफ्ट होता है वैली ऑफ आइस के एंट्रेंस की तरफ। सास्के, हिनाटा, सायूरी, रेंजुके और टीम 10 एक एलिट स्क्वाड बनके एंटर करते हैं द वैली ऑफ आइस में, जहां जगह जगह पुराने चाकरा सील्स, आंखों से बने स्टैचूज और एक चिलिंग ऑरा होता है। तभी एक गेंजुत्सु वेव सबको हिट करती है जो कि एक इल्यूजन दिखाती है। सभी को ऑल्टरनेट टाइमलाइंस, डेड वॉरियर्स एंड लूपिंग मेमोरीज दिखाई देते हैं। फिर हिनाटा ब्याकुगान एक्टिवेट करते हुए कहती है ये वैली अपने विजिटर से उनके पास्ट को दोबारा एक्सपीरियंस करवाती है। लेकिन इतने में सायूरी टीम से अलग हो जाती है एंड वो एंटर करती है एक इनर डायमेंशन में, जहां उसके सामने खड़ी होती है एक एंशिएंट कोनोइची विथ 3 ग्लोइंग आईज। एंशिएंट कोनोइची कहती है तुम हो ब्यारिगान की वारिस, पर क्या तुम उस दर्द को संभाल सकती हो जिसने तुम्हारे ब्लड लाइन को बनाया है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक टाइम जब ब्याकुगान और शारिंगान दोनों का फ्यूजन जबरदस्त एक ह्यूगा उचिया बच्चे पर टेस्ट किया गया था, जिसे आइज ऑफ द ब्लूमिंग कर्स कहा जाता था। सायूरी चिल्लाते हुए कहती है मैं कोई कर्स चाइल्ड नहीं हूँ, एंड वो तभी ब्यारिगान सेलेस्टियन ब्लूम अनलॉक करती है। सीन शिफ्ट होता है एक ब्लैक ग्लास बैटलफील्ड में। रेंजुके फाइट कर रहा होता है अपने ही डार्क मिरर वर्जन से। मिरर रेंजुके कहता है सास्के का बेटा होने से क्या होता है, तो खुद क्या है। रेंजुके गुस्से में आकर अपना न्यू जुत्सु अनलीज करता है, चिदोरी हेवन सील ब्रेकर, एक टाइप की इल्यूजन ब्रेकिंग टेक्निक। रेंजुके चिल्लाते हुए कहता है मैं रेंजुके हूँ और मैं अपनी लेगेसी खुद लिखूंगा। सीन शिफ्ट होता है एक फ्लैशबैक में। नारुतो और हिनाटा अकेले बैठकर स्टार्स देख रहे होते हैं। हिनाटा सॉफ्टली कहती है तुम ठीक हो नारुतो, ऑल्टरनेट नारुतो ने तुम्हें काफी हर्ट किया था। नारुतो कहता है उसमें मैं खुद को ही देख रहा था, अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद वैसा ही बन जाता। हिनाटा कहती है तुम कभी अंधेरे में खो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारा दिल रोशनी से बना है। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है तुम मेरी रोशनी थी हिनाटा। उसके बाद दे सिट इन साइलेंट होल्डिंग हैंड्स अंडर द स्टार। सीन शिफ्ट होता है वैली के सेंट्रल श्राइन की तरफ, जहां राइको एक ह्यूज चाकरा श्राइन एक्टिवेट करता है। राइको कहता है आई किंग अब जागो। तभी एक चाकरा ब्लास्ट जायंट आई स्टैचू क्रैक होता है एंड उसमें से डार्क ऑरा रिलीज होती है। सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड में, जहां रेंजुके टीम 10 वर्सेस म्यूटेशन बीस्ट सास्के राइको से फाइट कर रहा होता है एंड हिनाटा और इनो एंसेस्टर ह्यूगा स्पिरिट से फाइट कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है सायूरी की तरफ। वो कहती है मैं किसी के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं हूँ, मैं सायूरी हूँ। इसके बाद सायूरी पहुंच जाती है एक श्राइन में, जहां उसे स्क्रोल मिलता है एंड वो उसे पढ़ती है। आई ऑफ ट्रूथ सिर्फ उसमें जागता है जिसमें प्यार और दर्द दोनों की ताकत हो। लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक विजन शो होता है, जहां सायूरी देखती है हिनाटा और सास्के के फ्लैशबैक्स और अपने बर्थ के टाइम का चाकरा फ्यूजन। सायूरी एक्टिवेट करती है शिनगान द हर्ट आई, एक टाइप का न्यू एवोल्यूशन ब्यारिगान सेलेस्टियन ब्लूम का। सायूरी कहती है मैं कर्स नहीं हूँ, मैं एक ब्रिज हूँ, 2 क्लेंस के बीच का पीस का सिंबल हूँ। सीन शिफ्ट होता है श्राइन कोलैप्सिंग जोन की तरफ, जहां हिनाटा एंसेस्ट्रल ह्यूगा स्पिरिट से कन्फ्रंट कर रही होती है। स्पिरिट कहती है ब्याकुगान किसी और के साथ मिक्स नहीं होता। हिनाटा कहती है प्यार कभी ब्लड लाइन का नियम नहीं मानता। तभी वो स्पिरिट राइको को पावर देती है, जिसके चलते एक डायमेंशन क्रैक खुलता है एंड एक वॉइड ओपन होता है और उसमें से एक टेरिफाइंग एंटिटी बाहर आती है। राइको नी डाउन करते हुए कहता है मेरे मास्टर आई किंग। आई किंग सायूरी को देखता है एंड वो कहता है सायूरी तुम उस ब्लड लाइन की अंतिम मशाल हो जिसे कभी जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था।